गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग। आज देखते हैं 13, ठीक है, 13 अक्टूबर 2022 का जो न्यूज़पेपर है द हिंदू, उसका एनालिसिस देखते हैं, ठीक है। तो इसमें देखेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़, उसके बाद देखेंगे हम लोग डिस्कशन करेंगे एडिटोरियल्स के बारे में। तो चलिए चलते हैं हम लोग। फर्स्ट वन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है। देखिए पहला जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ है, ठीक है, ये इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, ठीक है। इन्फ्लेशन जिसको कि हम लोग महंगाई बोलते हैं। इस केस में क्या होता है ना, ये इस न्यूज़ में ये बताया गया है कि जो हाईएस्ट, ठीक है, अप्रैल से लेकर के, ठीक है, अभी तक, मतलब अप्रैल से अभी तक में सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन गया है। यानी कितना गया है? 7.41%। किस मंथ में? तो सितंबर मंथ का ये डेटा है। कहता है कि सितंबर फूड इन्फ्लेशन क्विक, ठीक है, क्विक एंड शार्पली कितना चला गया है? 8.41%, ठीक है। तो ये 12 मंथ्स में, ठीक है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा है इन्फ्लेशन। तो कहता है कि इससे क्या होगा? इकोनॉमिक्स पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है, ऐसा बताया गया है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आरबीआई का पिछले दिन ही हम लोग ने स्टडी किया था, ठीक है, किस चीज़ के बारे में? तो हम लोगों ने स्टडी किया था कल हम लोगों ने इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में देखा था, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ में के बारे में देखा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इंडिया का वो डाउन चल रहा है, ठीक है। तो ये बताया गया है, ठीक है। तो आज जो है ये इन्फ्लेशन के बारे में है, ठीक है। तो जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, ये 7.41% पे चला गया, जो कि अप्रैल से लेकर के, यानी अप्रैल से अभी तक में सितंबर में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, डेटा वाइज, ठीक है, किस मंथ में किस तरह से दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये बताया रहा है, देखिए यहाँ पे ये देखिए 6, ठीक है। उसके बाद जुलाई में इतना था, उसके बाद जाकर के देखिए जून में कम था, उसके बाद देखिए सितंबर में देखिए सबसे ज़्यादा पीक पे 7.41। तो यही चीज़ बताया जा रहा है, ये रिपोर्ट आया है, ठीक है। तो ये था न्यूज। अब देखिए नेक्स्ट जो है, अब ये देखिए ये न्यूज है छत्तीसगढ़ से, ठीक है। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, ठीक है, उसके द्वारा होम मिनिस्टर, ठीक है, उनके द्वारा लॉन्च किया गया हिंदी वर्जन, ठीक है, एमबीबीएस का हिंदी वर्जन बुक लॉन्च किया गया, जो कि फर्स्ट ईयर के लिए होगा। ये 16 अक्टूबर को, ठीक है, ये बुक पब्लिश्ड होगा, ठीक है। तो इसी के बारे में है कि देखिए रिसेंटली क्या है ना कि रीजनल लैंग्वेज में एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात किया गया था, ठीक है। एनईपी में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आया था, ठीक है, 2020, ठीक है, उसमें ऐसा बताया था कि रीजनल लैंग्वेज में, ठीक है। तो उसमें क्या होगा ना कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज़ द रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। तो उसी के लिए यहाँ पे अब एमबीबीएस का जो बुक है फर्स्ट ईयर का, पहला बुक हिंदी मीडियम का लॉन्च कर दिया गया, जो कि फर्स्ट ईयर के लिए होगा। तो यही चीज़ बताया जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कन्फ्लिक्ट देखने को मिला, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्रिटिसाइज, जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उसके द्वारा क्रिटिसाइज भी किया गया, बहुत सारे इस तरह से एनालिसिस किया गया, लेकिन बहुत सारे के द्वारा सपोर्ट भी किया गया। इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया है, ठीक है। जिसमें देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखिए 97 डॉक्टर्स, ठीक है, जो कि 9 मंथ में इस पर रिसर्च किया, ठीक है, मिल करके। उसके बाद जाकर के बहुत सारे ऐसे इससे खुश नहीं थे, ठीक है, इस आइडिया से बहुत सारे। उसके द्वारा ये बताया गया कि ये कहीं ना कहीं जो ग्लोबली एजुकेशन है उसमें कहीं ना कंट्राडिक्शन होगा। बहुत ज़्यादा बहुत के द्वारा ऐसा बताया गया कि जो है कंट्राडिक्शन तो होगा, लेकिन क्या है ना कि इंग्लिश मीडियम में तो इजीली अवेलेबल है, और उसको रीजनल लैंग्वेज में क्योंकि सर्विस तो करना है, जो सोसाइटी का सेवा करना है, यानी डॉक्टर्स जो बन के जाएंगे, यानी डॉक्टर मतलब गाँव रूरल एरिया या अर्बन एरिया में, ठीक है। इस केस में क्या होगा ना, यदि उसके पास रीजनल लैंग्वेज में भी इंफॉर्मेशन रहेंगे तो वो अच्छे से सर्व कर पाएंगे, अच्छे से कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स हैं, ठीक है, जो गांव के पीपल्स हैं, उसका अच्छे से इलाज हो पाएगा, ठीक है। इसी को लेकर के है, ठीक है। तो ये न्यूज़ में आया, ठीक है। तो इसी के लेकर के यहाँ पे ये न्यूज़ है, देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये न्यूज़ था, ये मध्य प्रदेश का था, ठीक है। अब चलिए चलते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट जो है, देखिए
इम्पोर्टेंट था। अब देखिए अब हम लोग फर्स्ट वन एडिटोरियल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एडिटोरियल्स में देखिए ये एडिटोरियल्स जो है, ये एडिटोरियल पर्टिकुलरली कॉलेजियम सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। अभी देखिए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू जे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है, यू ललित, ठीक है। तो अभी देखिए क्या होता है ना कि एक कॉलेजियम सिस्टम होता है। फर्स्ट वन मैं कॉलेजियम सिस्टम के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। देखिए कॉलेजियम सिस्टम में क्या होता है ना कि 5 एक्सपर्ट जजेस, ठीक है, प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, टोटल 6, ठीक है, जो सीनियर मोस्ट जजेस। तो उसमें उसके द्वारा क्या हो जाता है ना कि जज का, जो हाई कोर्ट के जज होता है, ठीक है, उसका नियुक्ति किया जाता है, ठीक है। तो इसी को लेकर के यही होता है कॉलेजियम सिस्टम। देखिए यहाँ पे कहता है कोर्ट एंड प्रॉब्लम विथ इट्स कॉलेजियम सिस्टम, कोर्ट और उससे रिलेटेड जो भी कॉलेजियम सिस्टम है उससे रिलेटेड यहाँ पे आर्टिकल्स बताया गया, के बारे में डिटेल से डिस्कशन किया गया। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। कहता है कि एक बार फिर से, ठीक है, न्यूज में ऐसा आया है जो कॉलेजियम सिस्टम है इंडिया में, ठीक है, जो कॉलेजियम सिस्टम है ये एक रॉन्ग, ठीक है, रीजन है, ठीक है। क्या रीजन है? कहता है दिस टाइम बिकॉज ऑफ डिफिकल्टी ऑफ 5 जजेस, 5 जज का एक डिफिकल्टी है, ठीक है, 5 जज का डिफिकल्ट है, ठीक है, जो कि एक साथ मीटिंग करते हैं, है ना। उसके साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, जो यू ललित है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि 27 अगस्त 2022 को, ठीक है, 27 अगस्त 2022 को जो शॉर्ट टेन्योर था, ठीक है, नवंबर 8, ठीक है, 2022 के लिए होगा, ठीक है, ये यूएलएस के लिए है, ठीक है। उसके बारे में कह रहा है कि इसका जो पीरियड है 27 अगस्त 2022 से लेकर के 8 नवंबर 2022 तक है। कहता है किंतु कि ये जो है, ठीक है, ये जो सेट क्रॉसिंग पेस है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो 5 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठेगी, ठीक है, ये इसमें इम्पोर्टेंट रोल पे करती है, ठीक है। देखिए क्या है ना कि जैसे यू ललित, ठीक है, यू ललित जो है जब इसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया, ठीक है, इससे जो पहले थे एन.वी. रमन्ना थे, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ एन.वी. रमन्ना थे। तो इसके द्वारा बताया गया कि यू ललित कि जैसे ही हम आपसे मतलब मेरा स्टार्ट होगा, ठीक है, क्या टाइम पीरियड ड्यूरेशन से स्टार्ट होगा, तो उसके बाद से जितने भी कोर्ट में केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं उस सभी का हम क्या करेंगे, जितना से ज़्यादा जल्द से जल्द वो डील कर सकें, ठीक है। तो इसी को लेकर के है कि देखिए ये जो है अभी मान लीजिए कि ये कॉलेजियम सिस्टम है, अगर कॉलेजियम सिस्टम है, मेरा तो टाइम पीरियड बहुत कम है, ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड है 8 नवंबर 2022 तक है। तो इस पीरियड में, ठीक है, यदि कॉलेजियम सिस्टम यानी जज का नियुक्ति की बात भी किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं एक टाइम टेकन है, ठीक है। तो इसी के बारे में है यहाँ पे कि देखिए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, हिमसेल्फ 6 वैकेंसी इन अपेक्स कोर्ट, ऐसा बता रहा है कि देखिए अभी भी, ठीक है, यहाँ तक कि जो वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, उसमें ऑलरेडी 6, ठीक है, 6 वैकेंसी वैकेंट है, ठीक है, किसका, तो जजेज का। तो वही कह रहा है कि अगर मतलब जज का भी वहाँ पे क्या है कि वैकेंसी है, वैकेंट है, ठीक है, तो हम इस स्थिति में कैसे हम क्या है ना कि कॉलेजियम सिस्टम को, कॉलेजियम जो है, ठीक है, जो जज का जो हाई कोर्ट में जजेज होते हैं उसका नियुक्ति थोड़ा सा डिफिकल्टीज हो जाएगा, ठीक है। इसी को लेकर के है कि ये राइटर्स बताने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो इसी को लेकर के है, देखिए यहाँ पे मेमोरेंडम प्रोसीजर 1919 से ऐसा चलते आ रहा है कॉलेजियम सिस्टम का, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कहता है 26 सितंबर को, ठीक है, 5 मेंबर ऑफ कॉलेजियम सिस्टम वेर प्रेजेंट, ठीक है, जो 5 सितंबर को, ठीक है, 26 सितंबर को क्या होगा, 5 जज का मेंबर वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इसी को लेकर के है। अब देखिए क्या है ना कि ये सारे चीज़ का प्रॉब्लम, ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम, ठीक है, आप ये इसके बारे में कॉलेजियम सिस्टम के बारे में डिटेल से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल से जब बात करते हैं तो इस आर्टिकल्स में, ठीक है, ये जो आर्टिकल्स है ये इलीगल गुड्स से रिलेटेड है। तो इलीगल गुड्स से रिलेटेड क्या है ना कि ये कहता है कि दे वार अगेंस्ट इलीगल गुड्स, ठीक है, एज इंडिया फाइट्स, ठीक है। इसमें स्मगलिंग के बारे में बताया गया है कि स्मगलिंग किस तरह से किया जाता है। मान लीजिए कि कोई चीज़ पे बैन होता है, ठीक है, प्रोहिबिशन होता है, ठीक है, उसके बावजूद भी देखिए क्या होता है ना कि कोई चीज़ को प्रोहिबिट किया जाता है, तो
प्रोहिबिट करने के बाद भी, ठीक है, उसका कहीं ना कहीं स्मगलिंग किया जाता है, यानी कि चोरी छिपे, ठीक है, तो उस चीज़ को क्या किया जाता है, उस चीज़ का यूज किया जाता है। जैसे कि अभी यहाँ पे एक एग्जांपल बताया जा रहा है कि जैसे चाइना से कोई भी चीज़ का सामान का मतलब क्या है कि उसके इम्पोर्ट पे, ठीक है, बैन किया गया, कुछ चीज़ है, ठीक है, जिसपे कि परचेजिंग पे रोक लगाया गया, फिर भी, ठीक है, क्या किया जाता है बॉर्डर के द्वारा, ठीक है, बाईपास, ठीक है, तो क्या किया जाता है ना कि या तो फेक ब्रांड्स, ठीक है, या क्या किया जाता है फेक ब्रांड से या किसी तरह से चोरी पे वहाँ से सामान ला करके यहाँ पे उसको सस्ते रेट पे बेचा जाता है, ठीक है, उसको सेल किया जाता है। तो इससे क्या होता है ना कि इन्फ्लेशन जो इन्फ्लेशन है वो मेंटेन रहता है, वो इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ते जाता है, और यहाँ तक कि जो इंडिजीनियस, ठीक है, प्रोडक्ट है उसका कहीं ना कहीं मार्केट में रहता है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं सेलिंग नहीं हो पाता। इसी को लेकर के है कि किस तरह से हम उस पर बैन कर सकें, ठीक है, होल सेल इन्फ्लेशन को कैसे हम लोग प्रोहिबिट कर सकें, ठीक है, तो इसी को लेकर के है जो सारे चीज़ के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है, तो ये राइटर इसमें बताने का प्रयास किए हैं, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो ये बता रहा है कि किस तरह के टेक्नोलॉजी का यूज करके ये सब चीज़ किया जाता है, सारे चीज़ का इलीगल एक्टिविटीज़ को कहीं ना कहीं प्रमोट किया जाता है। तो वही कहता है एक्टिंग first collective actions using the mixed strategy that rooted in a smart taxation, restrictions, prohibit repressions, ठीक है, सारा चीज़ का स्टॉप इन्फ्लेशन, स्मगलिंग, इलिसिट चीप, लो क्वालिटी, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि लो क्वालिटी का भी प्रोडक्ट मार्केट में मिलता है, ठीक है, कंट्री अकॉर्डिंग टू कैश, ठीक है, कहता है कि इम्प्रूव कटिंग एज टेक्नोलॉजी, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके, ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्निक, देखिए यहाँ पे कुछ सुझाव भी दिए गए हैं कि जिस तरह से हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करके इन्फोर्समेंट करके हम इस सब चीज़ से क्या है ना, इस सब चीज़ से हम लोग ओवरकम कर सकते हैं, इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो उसमें यहाँ पे सजेशन दिया गया ब्लॉकचेन टेक्निक का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और भी लोकेशन टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद करके इनकी सीजर इलीगल गुड्स, ठीक है, तो ये सारी चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इस तरह से हम लोग अगर इस चीज़ को करने में सक्षम हो जाते हैं, जो स्मगलिंग है, तो हमारा भारत क्या होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा, ठीक है। आज जब तक इस चीज़ को नहीं रोकेंगे तो हम लोग आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। तो वही कहता है कि आत्मनिर्भर ये अनदर डायमेंशन टू एक्सलेट इट्स प्रोग्रेस, ठीक है। तो ये था स्ट्रगलिंग से रिलेटेड, ठीक है, ये था स्मगलिंग से रिलेटेड, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट जो एडिटोरियल्स हैं, ये एडिटोरियल्स देखिए, ये वाला RTI, ठीक है, तो ये तो कल इसके बारे में डिफरेंस हम लोग डिस्कशन किए थे, कल भी आया था, ठीक है। तो अब देखिए इसके बारे में देख लेते हैं, वी नीड फॉरेस्ट, ठीक है, लेड कोऑपरेशन 27, ठीक है, तो कहता है कि सितंबर में, ठीक है, सितंबर में ऐसा पब्लिश हुआ था क्या कि जनरल साइंस में कि अर्थ जो है, ठीक है, ऑलरेडी पास है 5 डेंजरियस टिपिंग पॉइंट से, कितना डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, 1.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ग्लोबल हीटिंग, ठीक है, जो कि ह्यूमिडिटी रेट, ठीक है, इससे क्या है ना कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है जो इन्वायरमेंट है उसी को लेकर के। अब देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे डेवलपिंग है टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो कि इस क्लाइमेट का जो चेंजिंग हो रहा है, ठीक है, उस पर इम्पैक्ट डाल रहा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी जो है सर्वाइवल जो स्पीशीज है, ठीक है, उस पर इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। तो इस तरह से हाँ यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि किस तरह से हमें जो हमारे जो स्पीशीज है उसका भी ध्यान रख करके टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो वही कह रहा है कि डिग्री ऑफ टेक्नो डिटर्मिनेशन एग्जिस्ट इन स्ट्रेटेजी रिवर्स क्लाइमेट चेंजेस, ठीक है। तो ये सब चीज़ बता रहा है कि किस तरह से इम्पैक्ट डाल रहा है टेक्नोलॉजी, ठीक है, उसका जो स्पीशीज है, उसके बाद क्लाइमेट का जो, ठीक है, इन्वायरमेंट है, उसको किस तरह से हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि हम लोग जो है जीरो इमिशन स्ट्रेटजी, ठीक है, को भी कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। ऐसा बताया जा रहा है कि इतिहास में जो हिस्ट्री है बहुत सारे ऐसे इन्वेंशन हुए हैं, ठीक है, जो नॉर्मन ब्लॉक है उसके द्वारा बताया गया है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुए हैं, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, तो उसके द्वारा बहुत सारे बिलियंस ऑफ पीपल्स, ठीक है, जो कि आश्रित हो गए हैं, ठीक है, किस पे, जो क्लाइमेट है, ठीक है, यानी कि जो फॉरेस्ट है, ठीक है, उस पर डिपेंडेंट हो गए,
तो वही चीज़ है, कहता है टेक्नोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन, किस तरह से हम टेक्नोलॉजी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ के बारे में इसमें बताया गया है कि और भी देखिए यहाँ पे ये बताने का प्रयास किया गया है कंजर्विंग, ठीक है, नेचुरल थिंग्स, जो भी नेचुरल थिंग्स हैं, ठीक है, उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि ये देखिए IPCC लैंड रिपोर्ट एस्टिमेटेड लैंड सर्व एज ए CO2 सिंक्स, ठीक है। ये देखिए जैसा कि CO2 बढ़ेगा, ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग है ना, बहुत सारे इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होगा जो कि बॉडी के लिए, ठीक है, कहीं ना कहीं एक हार्मफुल है। और इतना ही नहीं, जो नेचुरल कंजर्वेशन है, नेचुरल वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है या स्पीशीज है, उस पर गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसी को लेकर के है कि किस तरह से हमें स्ट्रेटेजी मेंटेन करना चाहिए। प्लानेट हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, बेस्ट असिस्ट करता है, ये चीज़ बताया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमें सस्टेनेबल, ठीक है, जो स्पीशीज हैं, जो स्पीशीज है उसका भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये था आर्टिकल। अब देखिए, अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल्स देखिए, अब तो आर्टिकल्स कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट, ये आर्टिकल उतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है। कभी भी यूपीएससी इस तरह से पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछती है। अब चलिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं टेक्स्ट और कंटेक्स्ट में, ठीक है। टेक्स्ट और कंटेक्स्ट में आज जो है चाइना वॉल्फ वॉरियर इरा, ठीक है, तो इससे रिलेटेड है। इसमें ये बताया गया है कि जो अभी वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, चीन के शी जिनपिंग, ठीक है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बताया गया है कि उसके द्वारा ये बताया गया कि वो जो है, ठीक है, पैराडॉक्स, ठीक है, जो होता है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि वर्ल्ड उससे थ्रेट से रहे, ठीक है, उसके धमकी में रहे, ठीक है। तो इसी को लेकर के तो अब देखिए रिसेंटली क्या है ना कि श्रीलंका में, ठीक है, ये जो है अभी श्रीलंका में देखिए इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। तो क्या हुआ ना कि इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद वो धीरे धीरे अब रिकवरी करने लगा। तो अभी देखिए रिसेंटली क्या हुआ ना कि श्रीलंका में जो चीन का, ठीक है, एक जहाज़ है, ठीक है, वो भेजा गया कहाँ पे, हरमनटोटा पोर्ट पे, ठीक है। तो इसी के बारे में है, ठीक है, अगस्त में भेजा गया था, ठीक है, जिसमें 5 विंग्स था। अब चलिए उसी के लिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि किस तरह से जो है चाइना फॉरेन पॉलिसी उसका कितना बेस्ट है, किस तरह से वो अपनी सारी चीज़ को वो अपने हैंड में लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो लेकिन क्या है ना कि पूरा वर्ल्ड कहीं ना कहीं सभी कंट्री चाहते हैं अपने आप पे इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इन्फ्लेशन के कारण महंगाई झेलने के बाद, ठीक है, तो उसे किसी न किसी का सहारा का ज़रूरत होता है। तो उसमें क्या होता है ना कि चाइना सपोर्ट कर देता है, जिसके बाद वो धीरे धीरे उस कंट्री को क्या करता है, डेब्ट में डाल देता है। जैसे कि देखिए सिंपल सा एक पाकिस्तान देखिए, ठीक है, पाकिस्तान का देखिए, पाकिस्तान अभी पूर्णतः एक तरह से कह सकते हैं कि वो चाइना के अकॉर्डिंग कार्य करता है, ठीक है। इसी में देखिए बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टिगेशन बताया जा रहा है कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ठीक है, तो ये चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। तो सारे चीज़ यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। उसके बाद ग्रेट पावर रिविलरी जो दिखता है कि हमसे ज़्यादा क्या है ना कि आगे मतलब बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, उसके अगेंस्ट, ठीक है, डायरेक्ट वार नहीं करता है वो, कहीं ना कहीं या तो बिजनेस के माध्यम से या किसी दूसरे कंट्री को सपोर्ट करके उसके अगेंस्ट वार करता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे कह रहा है कि देखिए यहाँ पे चाइना US रिविलरी एक दूसरे से क्या है, दुश्मनी है, वैर है, ठीक है, तो एक दूसरे से नहीं है, आमने सामने आते हैं, ठीक है। तो वो फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी पॉलिसी के थ्रू क्या है ना कि एक दूसरे से अगेंस्ट कार्य करते हैं। तो ये चीज़ है। तो इसमें यही कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से वो हैंडल कर रहे थे इस चीज़ को, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट आते हैं, बट कभी भी एक आमने सामने नहीं आते हैं। तो यही चीज़ इस आर्टिकल्स में जो कंटेस्ट है, टेक्स्ट कंटेस्ट में लिखा गया है। अब देखिए नेक्स्ट जो है, ठीक है, ये जो है चोला एम्पायर से रिलेटेड, ठीक है। तो चोला डायनेस्टी, ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री में, ठीक है, कह रहा है कि जो ये जो है, ठीक है, कहता है ग्रैंडियर ऑफ चोला एम्पायर वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी इन साउथ इंडिया। कहता है कि जो चोला डायनेस्टी था, ठीक है, चोला डायनेस्टी सबसे लंबे समय तक, ठीक है, साउथ इंडिया में क्या किए थे, एम्पायर बनाए थे, ठीक है, रखे थे, सबसे ज़्यादा दिन तक शासन व्यवस्था शासन किए थे। तो वही कहता है कि
ठीक है। कहता है कि वहाँ पे क्या है ना कि वहाँ पे इस तरह से बहुत सारे ऐसे चोला मिसिंग, ठीक है। वहाँ के जो हिस्ट्री है, यदि हिस्ट्री में क्या है ना कि अगर चोला डायनेस्टी के बारे में नहीं पढ़ा गया, ठीक है, यदि वहाँ का हिस्ट्री चोला डायनेस्टी के बारे में नहीं पढ़ेगा तो कहीं ना कहीं एक मिसिंग है, ठीक है, एक सबसे जो इम्पोर्टेंस, ठीक है, चैप्टर से वो कहीं ना कहीं गायब हो जाएंगे, ठीक है। उसी के बारे में है कि यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी, ठीक है, और इंटरप्रिटेशन, क्लासिक लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, ठीक है, चेंज द वे ऑफ सीड पास्ट, ठीक है। तो इसको देखने से ये पता चलता है, ठीक है, कि जैसे ही आप जाके देखिए उसका, ठीक है, कहाँ का जो आर्किटेक्चर है, लिटरेचर है, ठीक है, या वहाँ के जो स्कल्पचर्स है, उसको देखने के बाद ये पता चलता है कि वहाँ का मोनूमेंट कितना सुंदर था, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये सब चीज़ें स्कल्पचर्स बना हुआ है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें, अब देखिए क्या है ना कि पिछले दिन हम पढ़ाए थे मोरल ट्रेडिशंस के बारे में, तो उसमें भी ये चोला डायनेस्टी के बारे में बताया गया था कि किस तरह से, ठीक है, चोला डायनेस्टी वहाँ पे थे और वहाँ पे क्या क्या पेंटिंग थे, ठीक है। तो पेंटिंग में हम लोग मुराल पेंटिंग में देखे थे, ठीक है, मुराल ट्रेडिशन में बहुत सारे पेंटिंग देखे थे कि जो पेंटिंग है वहाँ का कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे स्कल्पचर्स के बारे में देखे थे कि देवपट्टनम जैसे उसके द्वारा बनाया गया था। तो वही सब चीज़ के बारे में देखिए यहाँ पे है ना, द्राविडन किंगडम के द्वारा बनाया गया था, एग्जॉर्शन कलेक्शन किए गए थे, बहुत सारे चीज़, ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है इतिहास में, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये सारे चीज़ के बारे में यहाँ बताया गया है कि तमिलनाडु के बारे में, ठीक है, तमिलनाडु में एक इंग्लिश नॉवेल है, ठीक है, जो कि लिखा गया है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब देखिए ये जो है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था, ठीक है। देखिए ये जो है इम्पोर्टेंट न्यूज है, ये न्यूज में ये बताया गया है, क्या बताया गया है, देखिए कहता है इंडिया चाइना होल्ड कंसल्टेशन इन बीजिंग डे, ठीक है, ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस, ठीक है। तो अभी देखिए वहाँ पे क्या है ना कि 5 ईयर्स का, पिछले दिन मैंने देखा था, आप भी देखे थे, ठीक है, द हिंदू में, कि 5 ईयर्स का वहाँ जो टेन्योर है, ठीक है, जो एम्बेसडर होता है, ठीक है, उसका फिर से नियुक्ति होने वाला है, ठीक है, एक बार फिर से। तो वही उसी के बारे में यहाँ पे एक बार जो इंडिया के जो तो ये जो है जो दीपक रावत हैं इंडिया के, ठीक है, फॉरेन, उसके बाद जा करके यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ, ठीक है, जो वहाँ के चाइना के डायरेक्टर जनरल हैं, उसके बीच ये वार्तालाप हो रही है, ठीक है, इसी को लेकर के कि किस तरह से आगे हम लोग लेकर चलेंगे, एक दूसरे के जो रिलेशन है, जो बायलैटरल रिलेशंस है, उसको किस तरह से हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज में आया है कि जो इंडिया के एम्बेसडर हैं, ठीक है, इंडिया के जो एम्बेसडर हैं, ठीक है, दीपक रावत, वो बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, किससे, तो जो लियू च्योंग है, ठीक है, जो डायरेक्टर हैं, ठीक है, चाइना के, उसी से, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज में आया, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ये जानना बनता है, ठीक है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग, ठीक है। अब देखिए आज तक के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट न्यूज और एडिटोरियल्स था, ठीक है। तो फिर अब अगले दिन आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक यू। यदि आपको मेरा काम पसंद आता है, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो न्यूज है, ठीक है, वो आपको न्यूज मिलते रहे समय पे, ठीक है। और अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, हमें भी काम करने में ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो। थैंक यू।